हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम उमेश। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नरेशन। नरेशन का हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस ना। चलो देखते हैं फिर नरेशन का कौन सा सेंटेंस हमको सिंपल और इम्परेटिव, सिंपल और इंटरोगेटिव पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस ना। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी जानते ही हो, होती क्या है? आदेशात्मक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य, जैसा आप लोग जानते ही हो ना। अब इसमें सबसे मेन क्या है इनडायरेक्ट बनाने के लिए, जो कैसे पहचानोगे, मेन क्या है सेंटेंस को पहचानना। कैसे पहचानोगे? लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में हमेशा क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा ना। और पहचान कैसे होगी? हमेशा ज़्यादातर इसकी शुरुआत किससे होती है? मेन वर्ब से। शुरुआत किससे होती है? मेन वर्ब से। ज़्यादातर स्टार्टिंग किससे होती है? मेन वर्ब से। या बताए ही हैं, अगर आपको नहीं पता फर्स्ट पहली वाली वीडियो में जाके बताए हैं, जाके आप लोग देख लेना ना। फर्स्ट वीडियो जो सिंपल सेंटेंस वाली है, तो क्या मेन वर्ब और शुरुआत या तो प्लीज, काइंडली, काइंडली, सर या मैम, सर या मैम, इनसे शुरुआत होगी। या डू नॉट से भी हो सकती है। शुरुआत किससे हो सकती है? डू नॉट से। या नेवर से भी इसकी शुरुआत हो सकती है, ठीक ना। तो ध्यान देना, मेन क्या है? पहचानना। अगर हम लोग पहचान लिए कैसा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, तो आधे से ज़्यादा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आराम से चेंज कर लोगे, ठीक ना। तो पहचान लिए, कैसे पहचानोगे? शुरुआत मेन वर्ब से होगी। मेन वर्ब क्या है जानते ही हो, जैसे कम, गो, प्ले, राइट, रोट ना, यही सब मेन वर्ब है। तो या तो इससे शुरुआत होगी, या तो स्टार्टिंग रिपोर्टेड वर्ड्स की प्लीज, काइंडली, सर या मैम से होगी, या डू नॉट से होगी, या तो नेवर से इसकी शुरुआत हो सकती है। तब क्या करेंगे इनडायरेक्ट बनाने के लिए? अब मेन क्या है रूल? अगर सेड आ जाए, सेड या सेड टू रहेगा, तो सेड को हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में चेंज करेंगे? या तो वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में चेंज होगा। अगर सेंटेंस में लगे कि किसी को आदेश दिया जा रहा है, तो किस को चेंज कर देंगे? सेड को ऑर्डर्ड में। अगर लगे को किसी की एडवाइस, सलाह की बात कर रहे हैं सेंटेंस को देखकर, तो किस में चेंज कर देना है हमको? एडवाइज्ड में। अगर आदेश दिया जाए तो ऑर्डर्ड में, सलाह दी जाए तो एडवाइज्ड में। या इसमें से कुछ आ जाए, जो बताए ना प्लीज, काइंडली, सर, मैम, इसमें से आएगा, कुछ भी आ जाए तो समझ जाना हमेशा क्या होगी? रिक्वेस्ट। हमेशा क्या किया जाएगा? रिक्वेस्ट। कहने का मतलब रिक्वेस्ट को चेंज कर दोगे रिक्वेस्टेड में, ठीक ना। अगर आदेश दिया जाए तो ऑर्डर्ड में चेंज करना है, सलाह दी जाए तो एडवाइज्ड में चेंज करोगे, और रिक्वेस्ट किया जाए या प्लीज, काइंडली, सर, मैम आ जाए तो सेड को किस में चेंज करना है? रिक्वेस्टेड में। और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगाना है हमको? हमेशा किसका यूज कर देना है? टू का यूज। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगा देना है? टू। ये है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का रूल। हाँ, वैसे भी एक बार बता चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो हमारी पहली और दूसरी वीडियो जाके जरूर देखें, पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो। चलो इसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स, इसको समझते हैं। सबसे पहला जैसे कह दिए, माय टीचर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कामा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। देखो ऐसे ही पहचान जाओ, शुरुआत क्या है? किसी न किसी मेन वर्ब से है, और लास्ट में क्या आया है? फुल स्टॉप। तो ऐसे ही समझ जाओ ये सेंटेंस कैसा है हमारा? इम्परेटिव ना। या एक आध तरह लिख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कह दिए, आई सेड टू माय फ्रेंड, आई सेड टू माय फ्रेंड, कॉमा, इन्वर्टेड कामा, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। बस इतना कह दिए, ठीक ना। लास्ट में फुल स्टॉप आ गया ना। तो चलो देखते हैं इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं क्या होता है। जैसे अब यहाँ पे ऐसे ही देख के पहचान लो। सबसे पहला मेन चीज़ बताए क्या है? पहचानना। जैसे यहाँ पे देखो, शुरुआत किसी न किसी
सिट से हो रही, मीन्स किसी न किसी मेन वर्ब है, मेन वर्ब से शुरुआत हो रही है ना। अगर यही हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, तो इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला लगा देंगे, सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में लगा चेंज कर देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ। लेकिन जब शुरुआत मेन वर्ब से हो और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाए तो समझ जाना हमारा सेंटेंस कैसा है, ये हमारा इंपरेटिव। तो इंपरेटिव वाला रूल लगा दो, सेड को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज करना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा देना है ना। तो देखो अब चेंज करते हैं। अब बताइए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलता, माय टीचर है तो क्या लिख देंगे ऐसे, माय टीचर। सेड, सेड टू, सेड अकेले होगा या सेड टू होगा, अब किसके अकॉर्डिंग, ये सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग। जैसे देखो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहते हैं, सिट इन योर क्लास, अपनी कक्षा में बैठो एंड लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो ना। तो क्या करोगे, सेड को किसमें, ऐसे ही लग रहा है कि अध्यापक मुझसे कहे तो क्या कह रहा है, अपनी क्लास में बैठो और अपना पाठ याद करो। तो मीन्स क्या किया जा रहा है, ऐसे ही समझ जाओ, आदेश दिया जा रहा है। जब आदेश दिया जाएगा तो सेड को हमें किसमें चेंज कर देना है, ऑर्डर्ड में। सेड को किसमें चेंज करना है, ऑर्डर्ड। अब मी है तो ऐसे मी लिख लिया जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगा देना है, बताए ही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर टू लगा दिए। अब उसके बाद जो भी है क्या, सीट ऐसे लिख लिए, इन। अब योर, ये देखो प्रोनाउन क्या गया, योर, बताया है ना क्या होता है, यू और योर होता है, जानते ही हो, तो मीन्स ये वाला आया है। तब मान लो इसका सब्जेक्ट मान लेते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। ऐसे समझने के लिए थोड़ा सा लिख लो, यू मान लिए। यू कौन सा पर्सन, अब जानते हो कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन 1 2 3 ना, 1 2 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आ गया यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट ना, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये हमारा यू आ गया, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। तो मी का सब्जेक्ट जानते ही हो क्या होता है, आई, मी, माई। तो यहाँ पे क्या आया, मी आया है, तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या होता है, आई मान लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आया है, यू, मीन्स यू का पॉजिटिव केस आया है, योर आया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का पॉजिटिव केस यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, माय। सिट इन माय क्लास, सिट इन माय क्लास एंड लर्न। अब फिर से यहाँ पे चेंज किए थे, माई आया था तो क्या हो गया, माय लेसन। समझ में आया, लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक, फिर देखते हैं अगला क्या हो जाएगा। ऐसे ही समझो, आई सेड टू माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो वैसे भी दोस्त से जब कहा जाता है तो ज़्यादातर क्या होता है, एडवाइस, ना तो उसे आदेश दे सकते हैं ना तो उससे रिक्वेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, सेड को किस में चेंज किया जाता है, रिक्वेस्ट में। तो ऐसे ही समझ जाओ, आई सेड किस में चेंज कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड माय फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माय फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के बताइए क्या लग जाता है इंपेरेटिव में, टू। अब वर्क हार्ड हमको ऐसे लिख लेना है, वर्क हार्ड। ये दो टाइप बना, मीन्स कहने का मतलब अगर लगे कि आदेश दिया जा रहा है तो सेड को ऑर्डर्ड में, अगर रिक्वेस्ट एडवाइज सलाह दी जा रही है तो सेड को किस में चेंज करना है, एडवाइज्ड में नहीं है ना। अब तीसरा देखते हैं, जैसे कह दिए सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ऐसे ही देख के पहचान लो, प्लीज आ जाएगा काइंडली। जैसे देख लिए, एक आता ले लिए, आई सेड टू माय टीचर, आई सेड टू माय टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो ऐसे ही देख के पहचान लो शुरुआत किससे हो रही है, प्लीज से या काइंडली से। तो देख के ही ऐसे पहचान जाओ, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है तो पहचान जाओ एक ऐसा सेंटेंस है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव वाला रूल लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, सी सेड टू किस में चेंज होगा, ऐसे ही देखो जब यहाँ पे प्लीज से शुरुआत है, इसमें से कोई भी आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए, मैम आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो पहचान जाओ एक ऐसा सेंटेंस है इंपरेटिव। तो सेड को किस में चेंज कर देना है हमको, रिक्वेस्टेड, किस में चेंज कर देना है,
रिक्वेस्टेड। क्या हो गया? रिक्वेस्टेड। अब मी है, मी ऐसे लिख लेना है, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा देना है? टू। अब ये चीज प्लीज काइंडली सर मैम इसको क्या करेंगे? हटा देना है। प्लीज काइंडली सर मैम होगा तो इसको क्या करना है? हमको हटा देना है। तो इसको क्या किया? हटा दिए। अब क्या है? गिव, गिव, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, प्लीज गिव मी, मी होना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो इसे बना दिए मी, ठीक ना। तो प्लीज हटा के यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लगा दिए, प्लीज हटा दिए। अब गिव था, गिव लिख लिए। मी, अब देखो मी, आई मी माई होता है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो मी का सब्जेक्ट मानते हैं आई। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का मी था तो ऐसे सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगा दिए? हर। गिव हर योर है, अब इसका भी चेंज कर दो, ऐसे सब्जेक्ट मान लो यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मी है, मी का क्या होता है? आई। तो आई का जैसे देखो यू का पॉजिटिव केस यहाँ पे योर था, तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आई का पॉजिटिव केस आई, मी और माई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माई नोटबुक। क्या हो गया? माई नोटबुक, लास्ट में फुल स्टॉप। आया समझ में ना? क्या किए? सी सेड किस में चेंज हुआ? रिक्वेस्टेड में, चूंकि यहाँ पे प्लीज काइंडली सर मैम आ गया तो प्लीज हटा दिए, क्या लगा दिए? रिक्वेस्टेड। अब मी है, मी लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के इंपेरेटिव में क्या लग जाता है? टू लगा दिए। अब क्या करना है? प्लीज हमको क्या कर देना है? हटा देना है। गिव था, गिव लिखे। अब मी को चेंज किया, ऐसे समझना, जिसके नहीं समझ में आया क्या होता है कैसे? ये मी है, मी का मान लेते हैं सब्जेक्ट, क्या होता है? आई। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सी। अब सी का जानते हो, जैसे यहाँ पे आई का पॉजिटिव आया था, आई का ऑब्जेक्टिव आया, आई का मी आया, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर, तो वही लगा दिए। यहाँ पे यू का पॉजिटिव देखो, इसका सब्जेक्ट यू होगा तो यू का पॉजिटिव लगा है योर, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो कहने का मतलब यू का पॉजिटिव लगा है योर, तो आई का पॉजिटिव क्या हो गया? माई नोटबुक, ऐसे लिख दिए। ऐसे ही वाला देख लो, आई सेड टू किस में चेंज होगा? ऐसे ही देखो, यहाँ पे काइंडली से शुरुआत है, फुल स्टॉप है, काइंडली आ गया तो ऐसे ही समझ जाओ, प्लीज काइंडली कुछ भी आ जाए तो हमेशा किस में चेंज कर दोगे? रिक्वेस्टेड, माई टीचर, माई टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू। अब प्लीज काइंडली सर मैम रिपोर्टेड स्पीच में आए तो इसको क्या कर देना है? हटा देना है। अब क्या करो? ग्रांट, ग्रांट। अब मी को चेंज करना है, मान लेते हैं ये मी, सब्जेक्टिव केस आई, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है? आई, मीन्स वही चेंज नहीं होगा, मीन्स वही लिख दिया जाएगा। मी लीव फॉर 2 days, पूरा वही हो जाएगा। लीव फॉर 2 days, पूरा का पूरा वही लिख लेना है। ठीक, ये थे हमारे 3 टाइप जो बनते हैं ना। अगर क्या आ जाए सेड को, अगर लगे कि आदेश दिया जा रहा है तो सेड को किस में चेंज करोगे? ऑर्डर्ड में। अगर लगे कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो सेड को किस में चेंज करोगे? रिक्वेस्टेड में। प्लीज काइंडली समय में आएगा तब उसको हटा देंगे, सेड को रिक्वेस्टेड में। और अगर लगे कि किसी को सलाह दी जा रही है तो उसको सेड को किस में चेंज करेंगे? एडवाइज्ड में। ठीक, ये 3 टाइप बनते हैं इसमें। उसके बाद आते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलो अब देखते हैं इसके बाद अगला टाइप जो बन सकता है। ये 3 टाइप बने। अब उसके बाद देखते हैं जो और भी एक दो रूल और बचते हैं इसमें, फिर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। चलो देखते हैं। डू नॉट, चलो एक तो मेन वर्ब से शुरुआत हुआ, ये वाला हो गया, या तो सेड को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में आया, एडवाइज्ड में चेंज किए। अब प्लीज काइंडली सर में आया तो उसको किस में चेंज किए? हमेशा रिक्वेस्ट में चेंज हुआ। लेकिन अब देखते हैं डू नॉट या जो नेबर से चेंज आते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे कह दिए सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। लास्ट में शुरुआत किससे है? डू नॉट से है और लास्ट में क्या आ गया? फुल स्टॉप ना।
तो ऐसे पहचान लिए कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव। तो याद रखना ये जो डू नॉट वाला है ये इसका स्पेशल रूल है, एक विशेष रूल है। जैसे कह दिए क्या हो जाएगा, सी, ऐसे सी लिख दिए ना। और सेड किसमें चेंज होता है, जब देखो यहाँ पे डू नॉट से शुरुआत है, शुरुआत किससे है, डू नॉट से, तब क्या हो जाता है, सेड हमारा चेंज हो जाता है फॉरबेड। क्या हो जाता है, फॉरबेड मी है तो यहाँ पे ऐसे मी लिख दो, और कामा नॉटेड कामा हटा के, चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाता है टू, तो यहाँ पे क्या लगा दिए टू। अब याद रखना ये डू नॉट को हमको क्या कर देना है, हटा देना है, डू नॉट हटा दिए। अब क्या हो गया, गो देयर, यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया, फुल स्टॉप। ठीक, या इसी को हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, देखो ध्यान देना, और या तो इसका बना दो या ऐसे ही बना दो, सी से टू मी, वह मुझसे कहीं, डोंट गो देयर, वहां पे वहां मत जाओ ना। तो ऐसे ही समझ जाओ कि मीन्स इसमें कहा क्या जा रहा है, देखो आदेश दिया जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि एडवाइस दी जा रही है ना। तो यहाँ पे ज्यादातर डू नॉट वाले में एडवाइस ही की जाती है। जैसे सी, सेड को किस क्या हो जाएगा, सेड को किसमें चेंज कर दो, एडवाइज, सी एडवाइज्ड मी, कॉमा नॉटेड कामा हटा क्या लग जाता है टू। लेकिन याद रखना जब ये डू नॉट से शुरू हो तब यही टू के पहले नॉट लगा दिया जाता है, टू के पहले नॉट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, नॉट टू। अब डू नॉट फिर से हटा देते हैं, गो देयर, क्या हो जाता है, गो देयर, लास्ट में फुल स्टॉप। कहने का मतलब चाहे तो ये वाला जो अच्छा लगे, चाहो तो सेट को फॉरवर्ड में चेंज कर दो या तो एडवाइस द्वारा लगा दो, दोनों ही इजी है, जो आपको आसान पड़े, क्योंकि सेट में एक फॉरवर्ड चेंज होता है, एक ये वाला। एक आध तो देख लेते हैं, जैसे कह दिए माय टीचर सेड टू मी, कॉमा नॉटेड कामा, don't abuse anyone, तो यहाँ पे देखो शुरुआत किससे है, डू नॉट से है, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो ऐसे ही पहचान जाओ कैसा सेंटेंस है हमारा, इंपरेटिव। तो डू नॉट आएगा, केवल यही ध्यान देना है, डू नॉट आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, अन्यथा डू आएगा। डू से शुरुआत इंपरेटिव की, इंटरोगेटिव की भी होती है, तो डू से या डू डज से, लेकिन जब फुल स्टॉप रहे तो समझ जाना है कैसा सेंटेंस है हमारा, इंपरेटिव। तब क्या करोगे, माय टीचर सेड का क्या हो जाएगा बताए, फॉरबेड मीन्स क्या होता है, मना करना, फॉरबेड मी। अब कामा नॉट कामा हटा क्या लगा देते हैं, टू। अब डू नॉट को हटा देते हैं, अब्यूज एनी वन, लास्ट में फुल स्टॉप। सिंपल, सिर्फ यही याद रखना है, जब शुरुआत हमारी किसकी हो, डू नॉट से हो, तब क्या करना है, सेड को फॉरवर्ड में चेंज करो, ऐसे ऑब्जेक्ट लिखो, कॉमा नॉट कामा हटाकर टू लगा दो और डू नॉट को हटा देना है, वैसे लिख देना है। ठीक, समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेबर वाला। शुरुआत जब नेबर से हो तब याद रखना, जैसे कह दिए माय फादर said to me, comma inverted comma, never waste your time, never waste your time। क्या हो गया, never waste your time। तब क्या करेंगे, जब ध्यान देना ये शुरुआत, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, नेबर से, तब उसके लिए रूल है अलग से। डोंट वाला जैसे अलग था, डू नॉट आए तो सेट को फॉरवर्ड में चेंज किए, अब कामा नॉटेड कामा हटा के टू लगाए। वैसे नेबर से जब शुरुआत होगा तब क्या करेंगे, माय फादर, सेड को हमेशा याद रखना किसमें चेंज करना है, एडवाइज्ड में। जब नेबर से शुरुआत हो तो सेड को किसमें चेंज, नेबर से शुरुआत है तो सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, एडवाइज्ड में। अब मी है तो यहाँ पे क्या लिख दो, मी। और यही चीज याद रखना, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के डायरेक्ट यहाँ पे टू मत लगाना, नहीं तो कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के टू, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अभी पहले नेबर हमको लिख लेना है, पहले लिख लो नेबर और क्रिया, मीन्स नेबर और मेन वर्ब के बीच में टू लगता है, मीन्स नेबर लिखे उसके बाद टू लगा, तब फिर वैसे लिख दो आगे, वेस्ट योर। मान लो इसका सब्जेक्ट मानते हैं यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन मी, तो मी का क्या होता है आई, तो आई का पॉजिटिव, आई मी माय, क्या हो गया माय। जैसे योर था तो यहाँ पे योर को इसके अकॉर्डिंग चेंज किए तो क्या हो गया आई का माय टाइम, लास्ट में क्या हो गया फुल स्टॉप।
तो ये समझ में आ गया ना। जैसे फिर से देख लेते हैं एक बार। जब शुरुआत हो डू नॉट से, किससे शुरुआत हो? डू नॉट से, तब क्या करेंगे? एक स्पेशल रूल बताया ना, सेड को किसमें चेंज करना है? सेड को फॉरवर्ड में। ऑब्जेक्ट ऐसे लिख लिए, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा कर क्या लगा देंगे? टू लगा देना है। डू नॉट को क्या कर देना है? हमको हटा देना है। अब वो ऐसे लिख दो, गो देयर, फुल स्टॉप ना। या तो ये बताए ना, दूसरा टाइप बना सकते हो और करके सी एडवाइज। ऐसे ही देखो इसमें क्या की जा रही है? सलाह दी जा रही है, तो सेट को किस में चेंज किए? एडवाइज में। मी है, मी लिखे। अब क्या करना है? मीन्स इसी टू के पहले हमको नॉट लगा देना है जब डू नॉट से शुरुआत हो तब। तो क्या किए? नॉट टू गो देयर, लास्ट में क्या हो गया? फुल स्टॉप। ठीक ना। चलो एक हाथ और ले लेते हैं इसका, डू नॉट वाला। जैसे कह दिए कि the teacher said to the students, comma inverted comma don't make a noise, डोंट मेक अ नॉइज। ये हो गया। मीन्स ऐसे ही देखो, शुरुआत किससे है? डू नॉट से है और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। तो ऐसे ही समझ जाओ ये सेंटेंस हमारा कैसा है? इंपरेटिव है ना। तो बताइए इंपरेटिव वाला रूल कि मीन्स सेड टू आ जाए तो पहले तो ये देखना क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। क्वेश्चन मार्क होगा तो हमारा इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। अगर ऐसा है इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाला रूल लगा दो। लेकिन जब देखो लास्ट में फुल स्टॉप आ गया है, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया है और शुरुआत डू नॉट से है, तब समझ जाओ ये हमारा सेंटेंस कैसा है? इंपरेटिव। तो इंपरेटिव वाला रूल बताए ही, डू नॉट से जब शुरू है, स्पेशल रूल है ना। तो डू नॉट के लिए क्या लगा देते हैं हम? सेड को किस में चेंज करते हैं? फॉरवर्ड में। तो क्या हो जाएगा? द टीचर, सेड को किस में चेंज कर दे रहे हैं? फॉरवर्ड। सेड को फॉरवर्ड किस में चेंज हो गया? फॉरवर्ड द स्टूडेंट, ऐसे लिख दिए, फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। अब क्या हो गया? कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा देना है हमको? टू। कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के टू। अब इस डू नॉट को क्या कर देना है? हमको हटा देना है। अब आगे क्या जो भी है वही लिख देते हैं, क्या? मेक आ नॉइज, मेक आ नॉइज। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, चलो थोड़ा सा ऐसे पीछे वाला एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके पहले ही क्लास में सिंपल सेंटेंस। अगर जो भी नहीं पढ़े जाके पीछे पढ़ सकते हैं फर्स्ट क्लास में ना। सारे रूल उसमें बताए गए हैं और बिना रूल के जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा, तो इसे जाके पहले वाली वीडियो में आप देख लेना। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला रूल जो समझ में अगर इंट्रोगेटिव आ जाएगा फिर आगे आ सकता है, तो जाके इंट्रोगेटिव वाले भी वीडियो जाके देख लेना पीछे सेकेंड क्लास में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं वैसे ही। जैसे सबसे पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंपल सेंटेंस ना। सिंपल सेंटेंस में हमको ये देखना है सबसे पहले कि जो टाइप बनते हैं, कितने टाइप बनते हैं। बहुत सारे टीचर ये बताते हैं इतने रूल, 25-30 रूल, मीन्स रूल पे रूल लिखाते जाते हैं। हम लोग कितना रूल याद करेंगे? तो इससे अच्छा है कि हम केवल ये समझो कि मीन्स सिंपल सेंटेंस में कितना बनता है, 3 या 4 टाइप बनेगा। इंट्रोगेटिव में केवल 2 टाइप बना, याद हो गया। इंट्रोगेटिव में केवल 4 या 5 टाइप अभी आप तुम्हारे सामने है, सबके सामने ही है ना। देखो सिंपल सेंटेंस ना, जैसे अगर आदेश मीन्स लग रहा है कि ऑर्डर, आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड में चेंज किए, सलाह दी जा रही है तो एडवाइड में चेंज किए, 2 हुआ। और अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज किए, हो गया 3 रूल। और चौथा डू नॉट वाला तो आपके सामने लिखा ही है ना। डू नॉट आएगा तो सेड को फॉरवर्ड में चेंज किए, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लगा दिए। और अगर शुरुआत नेवल से हो रही है तो बताए ही, नेवल से हो रही है, फिर से देख लो, माय फादर ऐसे लिख लिए, सेड को किसमें चेंज कर देना है? एडवाइड, याद रखना। मी है तो मी ऐसे लिख दिए। अब यही चीज याद रखना, मेन क्या है? नेवर ऐसे लिख लेना, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के टू नहीं लगाना है, पहले हमको नेवर लिख लेना है। उसके बाद जो मेन वर्ब है, नेवर और मेन वर्ब के बीच में टू का यूज हो जाता है, तो नेवर टू बेस्ट। अब ये चेंज हो गया प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मी है तो आई का मी, तो आई का पॉजिटिव केस लगा दिए यहाँ पे, माय टाइम, फुल स्टॉप। मीन्स ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ना। तो यही 5 टाइप इंपरेटिव में बना,
ठीक। तो कहने का मतलब सिंपल में 3 या 4 टाइप बना, इंट्रोगेटिव में केवल 2 टाइप बना ना, और इंपरेटिव में आ गए तो केवल 5 टाइप। केवल टाइप याद रखो, हमको रूल से मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, रूल के चक्कर में पड़ेंगे कितना सारा रूल याद होगा ना। तो इससे देखते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस था, सिंपल में क्या था, सबसे पहला रिपोर्टिंग अगर प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, पहला था ना। रिपोर्टिंग अगर प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, केवल टेंस नहीं बदलता और सब कुछ चेंज होता है, पर्सन चेंज होगा ना। फिर आ जाते हैं दूसरा, कोई भी अगर पर्सन होगा, पर्सन बताए ही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में जानते ही क्या होता है, आई और वी, आई का होता है मी और माई, वी का होता है वी एस आवर। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, यू का क्या होता है यू, यू और योर। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, तो ही का होता है ही का हिम और हिज, सी का हर और हर हर्स, इट का इट, इट और इट, दे देम दियर, ये हो गया ना। उसके बाद सिंपल वाले में एक आता है लास्ट में जो है तो एक्सेप्शंस, अपवाद जो मेन है, अपवाद। अपवाद अभी पिछली बार ही पूछा गया था, पिछले वाले एग्जाम 12th में, एकदम सिंपल अपवाद जो बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आया था, एकदम सिंपल था। जैसे दे दिए थे, बता देते हैं एग्जाम्पल से, जैसे दे दिया गया था पिछली बार इंटर वाले में आया था, जैसे दे दिए थे he said to her, comma, inverted comma, the man is mortal, the man is mortal। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला ही वही एक्सेप्शंस में से ही आ गया था और बहुत सारे बच्चों ने इसे रॉन्ग करके आए थे, गलत किए थे। तब क्या होगा, ध्यान देना, ऐसे ही है, ही लिख दिए तो सेड टू है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाता है, जब सेड टू होता है तो टोल्ड होता है, अगर सेड अकेले होता तो सेड का सेड लिख लेते हैं। अब हर है तो क्या हो जाता है हर, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं, ऐसे ही देखो, शुरुआत सब्जेक्ट से है, लास्ट में फुल स्टॉप है, सिंपल है तो क्या लगा देते हैं दैट। अब देखो यहाँ पे समझो, इतना बताया कि द मैन इज मोर्टल, थोड़ा सा अर्थ निकाल लिया करो बस, सिंपल सी बात। द मैन मीन्स आदमी, इज है मोर्टल मतलब नश्वर, आदमी क्या है नश्वर है, एकदम सत्य बात है। आदमी की मतलब मृत्यु निश्चित है, कोई भी व्यक्ति है वो नाश होना है, मृत्यु निश्चित है। तब क्या करोगे, मीन्स इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं होता, क्या हो जाएगा द मैन इज। बहुत सारे लोग इसे वाज करके आए थे, यहीं पे रॉन्ग हो गया था, तो क्या हो जाएगा द मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है, सिंपल सी बात। यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लग गया, ठीक ना। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। और इंट्रोगेटिव में हम लोग पढ़ चुके, केवल 2 टाइप बना। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो वहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ या वेदर लग जाता है, और सेड टू हटा के टोल्ड हमेशा आस्क्ड होता है इंट्रोगेटिव में। और फिर आता है WH वर्ड रहेगा तो उसको मीन्स WH वर्ड रहेगा तो ही WH वर्ड लिख दिया जाता है, इफ या वेदर का यूज नहीं होता। तो रिवीजन हो गया हमारे अकॉर्डिंग, अब सब कुछ आज बता ही दिया गया इंपरेटिव में। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।